Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students of class 4? Hopefully you all will be fine and good, students. Okay, students, in science it's my lecture number 7B, and I'm going to start today's lecture. But before starting the lecture, I would like to share a thought with you. Thought is like thinking good thoughts precedes good actions. थिंकिंग गुड थाट्स प्रीसीड्स गुड एक्शंस, यानी अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा काम करोगे. ओके, इट इज़ द गुड मैसेज फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स, वी विल मूव टूवर्ड्स today's lecture. It is my lecture number 7B, and as you know, we are studying the chapter Force, Work and Energy. Okay, up till now we have discussed what is the force, what is the work, right? In the previous lecture we have started about the simple machines. In that lecture I have given you the introduction of the simple machines. Now today we will repeat a few points about the simple machine, then we will move towards the homework. Okay, simple machines. Now what are the simple machines? As you know that simple machines are those tools which are very simple, and they do not have many attachments, और they do not have many parts. Okay, यानी ऐसे टूल्स, ऐसे हथियार या ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत सारे पार्ट्स अटैच नहीं होते, जिसके साथ जो सिंपल सी होती है, ठीक है, 2-3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है या सिर्फ एक ही पीस से मिलकर बनी होती है. दैट इज़ कॉल्ड एज द सिंपल मशीन. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ नाइफ इज़ अ सिंपल मशीन, nail cutter is a simple machine, scissor is a simple machine. Okay, now next thing is that why do we need the simple machines, or why do we use the simple machines? हम क्यों यूज़ करते हैं simple machines? हमें क्या ज़रूरत है simple machines की? So the answer is that simple machines make our work easy. Okay, simple machines हमारे काम को बहुत आसान करती हैं, बहुत easy करती हैं. एक काम जो बहुत ही difficult हो, बहुत hard हो, उस काम को वो बहुत ही easy कर देती हैं. they also save our time. हमारा टाइम भी बचाती हैं, हमें मुश्किल से बचाती हैं, हमारे काम को कन्वीनियंट करती हैं, आसान करती हैं, इजी करती हैं. ठीक है, और बहुत अच्छा भी हो जाता है. हमारा वर्क जो है इससे बहुत अच्छा भी हो जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक सीज़र इज़ अ सिंपल मशीन. ठीक है, अगर सिंपल सीज़र ना हो तो हमें कोई चीज़ की कटिंग करना, लाइक फ्रूट है, लाइक आपके पास कोई क्लॉथ है, ठीक है ना, क्लॉथ की जो है आपको कटिंग करना बहुत हार्ड हो जाएगा. किसी क्लॉथ की आप प्रॉपर कटिंग नहीं कर सकते, या कोई पेपर है, पेपर की प्रॉपर कटिंग करनी हो तो वो आप नहीं कर सकते. आर्ट वर्क में सीज़र बहुत यूज़ होती है कटिंग के लिए, तो किसी भी किस्म की कटिंग करनी है तो आप प्रॉपरली कटिंग नहीं कर सकते. ठीक है, इसी तरह से नाइफ़ है, विद द हेल्प ऑफ नाइफ वी कट मैनी फ्रूट्स. बहुत सारे फ्रूट्स हम कटिंग करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम कट करते हैं. अगर हमारे पास नाइफ़ ना हो तो हम प्रॉपरली कटिंग नहीं कर सकते. ठीक है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कोई भी काम हमारे लिए करना. ठीक है, तो सिंपल मशीन्स क्या करती हैं, हमारे काम को बहुत इजी करती हैं. एक और एग्जांपल है, स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर हमारे काम को कितना आसान कर देता है. ठीक है ना, सो दैट इज़ द सिंपल मशीन. ओके स्टूडेंट्स, so there are many examples of the simple machines, many benefits of the simple machines. That's why we use them. Now we'll move towards the types of simple machines. Okay, there are many types of simple machines, students. सिंपल मशीन्स इतनी ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, इनके इतने बेनिफिट्स हैं, इतने फ़ायदे हैं कि इनके बगैर अब हम लाइफ का तस्वुर भी नहीं कर सकते. लाइफ हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी सिंपल मशीन्स के बगैर. ठीक है, ओके. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ अ लिवर. ओके, अ लिवर इज़ यूज्ड टू लिफ्ट और मूव थिंग्स. ठीक है, लिवर जो है वो चीज़ों को मूव करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ करते हैं. इट्स वन ऑफ द एग्जांपल इज़ द नट क्रैकर. ओके, नट क्रैकर जैसे नट्स होते हैं, नट्स को हमें क्रैक करना या इसको तोड़ना कितना डिफ़िकल्ट हो, लेकिन नट क्रैकर की हेल्प से काम कितना इजी हो जाता है. नट क्रैकर में हम जो नट्स होते हैं उनको रखते हैं, उसको नट क्रैकर को प्रेस करते हैं, और जो है उसकी हेल्प से जो नट्स हैं वो इजीली टूट जाते हैं. सो इट्स एग्जांपल इज़ द नट क्रैकर. लिवर, एग्जांपल ऑफ द liver is the nutcracker. You can see its diagram on the screen. अपने घरों में देखा होगा नट क्रैकर
ठीक है, तो ये नट्स को यूज़ ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, और बहुत इजीली इसको प्रेस करने से जो भी नट्स होते हैं, ठीक है, वो इजीली इससे ब्रेक हो जाते हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर टीथ से इसको कट करना इम्पॉसिबल होता है, या इसको किसी और चीज़ से कट करने में जो है मुश्किल हो सकती है। तो नट क्रैकर इज़ अ सिंपल मशीन विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। Now students, let's move towards the next example of the simple machine, that is the pulley. Okay, a pulley has it is, as you know, it is used, it is made from a wheel and rope, ठीक है ना। जो पुली होती है एक व्हील और रोप से बनी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखा हो, जैसे लाइक कोई कुआं होता है, ठीक है ना, जो वेल होते हैं, ठीक है, कुआं होता है, उसके गिर देखिए आप जो है पुली लगी होती है, जिसकी हेल्प से हम वाटर जो है कुएं में से हम पानी खींचते हैं डोल से, ठीक है, डोल लगा होता है नीचे किनारे पे और डोल से जो है पानी खींचते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पुली, ठीक है। जो लोग विलेज वगैरह जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो कुआं होता है उसमें एक जो है पुली सी लगी होती है, उससे जो है रस्सी बनी होती है और उसके रस्सी के किनारे से डोल लगा होता है, जिसके थ्रू जो है वो डोल के थ्रू हेल्प से जो है ना पुली की हेल्प से वो पानी खींचते हैं। इस तरह से आपने सिटीज़ में देखा होगा कि इस तरह से लाइक इन द डायग्राम कैन सी देयर इज अ क्रेन, ठीक है ना। क्रेन के किनारे पे देखिए एक पुली लगी हुई है, ठीक है ना, लेबलिंग भी किया हुआ है इसको, ठीक है। तो इस तरह की जो पुली होती हैं वो कोई भी लगेज को लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पुली, ठीक है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। Okay students, now let's move towards the next example, that is the wheel and axle, ठीक है। wheel and axle जो है ये एग्जाम्पल है। तो जो है थर्ड एग्जाम्पल इज़ द व्हील एंड एक्सल, ठीक है। व्हील सबको पता है कि जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स इन विच वन ऑब्जेक्ट इज़ बिगर दैन द अदर, वन इज़ अ व्हील एंड द अदर इज़ एन एक्सल, ठीक है। इससे जैसे साइकिल होती है, सब बच्चे जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल का आपने देखा होगा कि उसका जो पहिया होता है, ठीक है, उसमें ऊपर वाला जो पहिया होता है, जो व्हील होता है वो रबर का, ब्लैक रबर का होता है, और जो है इसके अंदर की जो स्टील की जो रॉड्स होती हैं जो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सल, ठीक है। तो ये व्हील एंड एक्सल होता है, ये दैट इज़ अ सिंपल मशीन। आपको पता है कि जो व्हील एंड एक्सल से बाइसाइकिल चलाना कितना इजी होता है, इस तरह से जो है मोटरसाइकिल चलाना कितना इजी होता है। कार्स जो है सब व्हील्स के ऊपर की वजह से रन करती हैं। इवन एरोप्लेन जो है वो भी पहले व्हील पे रन करता है और फिर बाद में जो है उसकी फ़्लाइट होती है, ठीक है। तो इस तरह के व्हील एंड एक्सल, दैट इज़ द example of the simple machine. Okay students, now today we have discussed 3 examples of the simple machines. In the next lecture we will discuss about more 3 examples of simple machines. Okay, so I think आज के लिए इतना काफ़ी है students। आज हमने पढ़ा simple machines क्या होती हैं, उनकी 3 examples क्या हैं, ठीक है। तो ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज चलते हैं हम आज के होमवर्क की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो सिंपल मशीन के बारे में है। एज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट आर सिंपल मशीन्स, वाई डू वी यूज़ दैम, ठीक है। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 for you students. Now look at the answer students. First of all you will put the heading simple machines, ये heading डालेंगे आप, then you will write the answer. The tools which are very simple and do not have many parts are called simple machines. Okay, the tools which are very simple and do not have many parts are called simple machines. यानी ऐसे tools जो कि बहुत simple होते हैं और उनके बहुत सारे parts नहीं होते हैं, वो simple machines कहलाते हैं। Okay students, इन द आंसर यू विल राइट दिस। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट है वाई डू वी यूज़ दैम, ठीक है। अब इसका आंसर हम नेक्स्ट पैराग्राफ से करेंगे, यानी आपने आंसर एक पैराग्राफ तो लिख दिया आपने सिंपल मशीन की हेडिंग डाल के। द टूल्स विच आर वेरी सिंपल एंड डू नॉट हैव मैनी पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। देन आफ्टर दैट यू विल राइट द नेक्स्ट पैराग्राफ में आप आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, वी यूज़ सिंपल मशीन्स बिकॉज दे मेक आवर वर्क ईजी। क्या आंसर है? वी यूज़ सिंपल मशीन्स बिकॉज दे मेक आवर वर्क ईजी। हम सिंपल मशीन्स को यूज़ करते हैं क्योंकि वह हमारे काम को आसान करती हैं। सिंपल मशीन्स हमारे काम को आसान करती हैं, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। सो नाउ इन दिस वे इट इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन इन योर साइंस जर्नल्स नीटली। ओके,
Thank you. Take care. Allah Hafiz, students.